किए थे नौजवान, उनके सोने के थे। ये हमारे भी तो उस वक्त के और सोने के थे, दोनों भाइयों के। तो ऐसा हुआ भी हो। इधर ये करके वो बोलता है इसी की मुट्ठी में पकड़ा दो। उन्होंने सब निकाले, चाचा को भी पकड़ा दिए और दूसरे को सब मेरे मुट्ठी में पकड़ा करके वो तो तू मेरे को देने आ। मैं छोटा सा बच्चा था, क्या कर सकता? तभी 5-7 साल का बच्चा क्या होता। हाँ मैं मुट्ठी में लिया हाँ और देना उसको पकड़ा दिए। और चलो हमारे आगे आते आते उधर जूझे में पहुँच गए। वहाँ तहसीलदार भूषण थे, हैं, उन्होंने जिन्होंने फायर किया था हमारे को, उनके मिला हुआ, उन्होंने हमको आगे भगा दिया। तब तक दिन डूब गया था। और ये जितने गाँव है ना, कोटला, कठार, बिल्ली, ये सब आग लगी थी, लोगों के घर जल रहे थे, आग की लपटें निकल रही थी। तो बड़ा देख करके दुख लग रहा था कि क्या दुनिया ही बदल गई। सवेरे से लेकर शाम तक तो हम खेलते थे इन गलियों में, आज क्या बन रहा है, कोई भी नहीं आती। तो वो जो बक्सा पकड़ा हुआ था ना, मेरी माँ ने जेवर डाले थे, पैसा था, कुछ ये था, वो किसी ने छीनने की कोशिश किया, माँ ने नहीं दिया होगा, उन्हें तबर मारा है, तलवार या तलवार मारी होगा, तो सिर में मारी तलवार। हाँ, और लगी इधर, दूसरी मारी तो इधर है। हमारा उस वक्त जो मेरी बहन है छोटी कमलबू जी, कमला, हाँ, उसके पेट पर लेटी थी। मतलब उस समय आपके जो मम्मा थे और कमलबू जी, वो दोनों अकेले पीछे थे? हाँ, ये दोनों पीछे। तो फिर जब अरे हाथ से दूसरे दिन उठे ना, हाँ और फिर आगे भागने की कोशिश करे, ना रात को खाना ना दिन को खाना, तो अरे सरोवर की तरफ जाना। तो फिर इन्होंने बताया, पुन्नू की माँ ने, ये मामा साहब ने, बोलते इन्हें लड़कों की माँ को काट दिया है। तो हम रोना शुरू कर दिया। आपके पापा कहाँ थे उस टाइम पे? उस वक्त हमारे पापा हमारे से बिछड़ गए थे। ठीक है। 8 दिन के बाद में थे। ऐसा हुआ कि फिर जब पता चला आपको? पता कैसे चला, ऐसा हुआ कि आप लोग सीधे परमंडल भागे, वहाँ एक मंदिर में रहना शुरू किया। उधर ये लोग कोई मक्की का आटा, कोई मक्की ये लाते थे, तो उसकी रोटी बना करके थोड़ी देते थे, पानी का गिलास पीते थे, खेल कूद करके सो जाते थे। ऐसा हो गया। 1 हफ्ते के बाद परमंडल में रहते रहते एक दिन पता चला कि इधर से एक गुज्जरों का कथा जथा इकट्ठा होकर के आ रहा है। उधर के लोग भी अपना सामान लेकर के थोड़े आगे पीछे चल के, हमारे जो थे आदमी वो भी भागे। और हमारे कबीले में, हमारे उस टोले में एक मोठू हुआ करता था, एक नेता था, संता था। ये जो शिवराम को वाला था ना, इसका चाचा, इसका, और दूसरा काला है एक फौजी, जिसका लड़का आपका
है ना, हाँ वो था। तो हम लोग वहाँ से भागे और भागते भागते कभी पहाड़ी के ऊपर, कभी पहाड़ी के नीचे, कभी उस वक्त गाड़ी नहीं जाती थी कुछ नहीं जाती, इधर भी कांटे इधर भी कांटे किया वो ऐसा होते हुए हम शाम को रात के 9-10 बजे सरोवर पहुँचे। सरोवर पहुँचे तो आगे हमारे पिताजी हमारे सर्च में कभी किसी कोने में कभी किसी, तो उसको विश्वास दे रखा था हमारे चाचा ने मेरे पिता को कि आपके लड़के ठीक ठाक हैं, लड़की भी ठीक है। और मैं उनको रिहाल तक ले आया हूँ, रिहाल के आगे फिर वो छिनमिनों भी है, उसमें बताया उनको कि ये, तो फिर जब वो मिला तो बड़ा आरोह करके के हमारे गले लगाया। फिर यहाँ रहते थे उनके घर। ये उसी दिन की बात है जो 8 दिन के बाद की बात है? 8 दिन के बाद की बात है। वो परमंडल से चले थे तो सरोवर पहुँच गए। तो आप 8 दिन रुके कहाँ पे थे? उधर मंदिर था ना, मंदिर में? हाँ। तो रिहाल में कौन था? रिहाल में मासी थी आपकी शायद? रिहाल में कोई मासी, करेल में मासी। करेल में मासी थी। हाँ। तो वहां पे नहीं गए आप? करेल में नहीं थी। ठीक है। अगर वहाँ से थोड़ा करेल में चले जाते थे ज़्यादा सेफ रहते। हाँ। फिर ऐसा हुआ कि हम लोग वहाँ से चलना, फिर गाँव में आकर के धान काटने, इकट्ठी करनी, ले जानी, सरोवर में जाकर के डंप करना। ऐसा हुआ। एक दिन पता चला भाई थोड़ा पठानों का जथा, दूसरों का जथा, तीसरों वो आ रहा है और लोग भागते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, सरोवर से सब लोग ऐसा एक दूसरे के साथ में पता नहीं चलता था कि सड़क पर कितने लोग जा रहे हैं। जाते जाते हम रात को स्मैल पर पहुँच गए। स्मैलपुर वही जो बड़े बड़े लोग ना क्या गया? हाँ हाँ, अच्छा। साथ में ना फैक्ट्रियों का साथ। आगे आगे, हाँ समझ गया, मैं समझ गया। 4 नंबर रोड पे। हाँ, वहाँ हमारी दादी थी, उसके मेके थे। क्या थे उसके? ये थोड़ी की दादी थी ना, हाँ हाँ हाँ। उसके मेके थे वहाँ। अच्छा। उसके भाई के लड़के थे वहाँ। बड़े किसी को खुशी मनाई कि अब ये और बस उधर रहना शुरू कर दिया। क्या खाया अमरूद? नहीं खा। अच्छा, फिर उसके बाद? फिर उसके बाद आया ना, हमारे बहन ने उनके साथ कोई चक्की पीसना शुरू कर दिया। हाँ, या कैसे तो रोटी बना लिया। वो रोटी खानी करने, 2 रोटी खानी, फिर खेलते रहना। उनका एक लड़का था सोमनाथ, अभी तक मुझे मिलता था और हम इकट्ठे खेला करते थे। तो ऐसा भाभी वो एक दिन वहाँ से भी सुमेरपुर में भी पता चला भाई आज तो बहुत भारी जथा आ रहा है, लोग काटते बांटते आ रहे हैं। ये उस वक्त फौज हुआ करती थी महाराजा हरि सिंह की, घोड़ों पर चलते थे, ये सिपाही थे, नायक थे, हवलदार थे, घोड़ों पर। घोड़े देखा ना आपने, सरकारी घोड़े देखे? हाँ हाँ बिल्कुल। जो बजियों में आगे। हाँ। तो वो घोड़ों पर चलते थे।
ऐसा हुआ कि वो घोड़े वाले जो सिपाही थे हम्म। वो हम लोगों को भी आगे निकल गए सुमेरपुर से। फिर हमारे सुमेरपुर से ऐसा हुआ कि हम लोग भी वहाँ भागे। हम्म। मेरी बहन ने क्या किया है, कुन्नी थी, पतीले पतूले तो थे नहीं, कुन्नी थी, कुन्नी जिसमें दाल बनाते हैं, मट्टी भी हुआ करती थी, हम्म। उसमें खिचड़ी बना कर रखी थी, ठीक है। है नी? वो उसने मेरे सर पर उठा दी। बाकी के बड़े भाई था उसको एक रजाई दे दिया, खुद सामान ले लिया। वो एक जगह मैं गिरा और कुन्नी टूट गई ऊपर से, और कपड़े में बांधी हुई थी, ठीक है। लेकिन चावल उसी में कपड़े में रहा। कुन्नी की जो ना पीस हो गई दो ठीक तीन। है। ठीक है। ठीक है। तो फिर अभी रात का हम कहते हैं एक गरने का पेड़ था, वीरपुर और सुमेरपुर के बीच में एक नाला पड़ता है, हम्म। उस नाले के किनारे पर एक गन्ने का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे हम सब बैठ गए, मैं बैठ गया, हमारा चाचा जो थोड़ी का बाप था वो बैठ गया, और जो दादी मासी थी वो बहन बैठ गई। फिर वो ठीकरे में जो बनी थी ना खिचड़ी, वो ठीकरों में उन्होंने डाल कर कुन्नी के ठीकरों में सबको बांट के दी। अलग एक ठीकरा इधर पकड़ा दिया एक इधर। और दो दो चार चार वो जितने जितना भी था हमने खाया। तो गन्ने के पेड़ के नीचे सो गए। जब सो गए तो सवेरे उठे तब वीरपुर पहुँचे। जब वीरपुर पहुँचे तो वहाँ हमारी बहन छावनी वाली सुभाष बंसीलाल देखा हुआ, पटवारी सुथारी सुभाष देखा। हाँ हाँ, देखा हुआ देखा हुआ। और इसके बाद पकड़ना होगा ना फोन को, पास लगाना मुंह पे, रिकॉर्डर होना। ऐसा फिर तो वो हमको देखा, मेरे पिता को देखा के दूसरों को देखा के वो रोना शुरू कर दिया। मेरे बाप ने उनको चुप कराया तो वो अपने ससुराल के साथ थी। ठीक है। उनके ससुराल वाले थे उसी टोला में थे, वहीं पे उसी जगह। आधा वीरपुर में बैठे हुए थे। उधर से हम आ गए, मुलाकात हुई। उसमें शिविर से वक्त बताया कि ये हालत हुई है। पिता ने भी बोला कि इस तरह करके माँ के बारे में बोला कि वो मार दी गई है। तो मैं वही सारे रोए, क्या करना था, दोबारा थोड़ा जीवित कर सकते, चले गए। ऐसा हुआ भी नहीं। फिर हम लोग डिगियाना में आकर के रहने लगे। डिगियाना में किसके पास? में वहाँ कोई किसी का हमारे गाँव वालों का कोई रिश्तेदार था, वो उसने बोला भी इधर ये ज़मीन पड़ी है, इधर अपने चादरें बिछा लो इधर से। तो इन्होंने क्या वो किया, दूसरे दिन किया कि वो खड़ काई और दूसरा ये गाछ गूछ की कुलियाँ बनाते लोग। हाँ हाँ। कुलियाँ एक कुली हमने बनाया, पहले हम दूसरे की कुली में रहते थे। वो लड़का आजकल इंजीनियर से आएंगे और हमारा इंचार्ज है सब, जिनका दादा मेरे पिता के साथ मदद करता था, उन्हीं को कुल्ले में रहे थोड़े से। फिर अपना कुल्ला बना लिया, तो थोड़ा मौसम बदल गया। और जो खाने के लिए फिर
हमने ये छावनी वाले रिश्तेदार थे, इनके पास घोड़े थे, घोड़े। ठीक है, इन्होंने 2 घोड़े नाना जी पानी पीना आपने? पिलाया लिया। 2 घोड़े मुंजी थी जो, और सिंगालपुर में रख दी थी हमारे लिए। उन्होंने अपने कंटेनर से जो उन्होंने ला करके रखी। फिर वो जिज्ञाना से सिंगालपुर आया करते थे, कभी कभी मैं भी आ जाता था, मेरा बड़ा भाई और मेरे पिता। हाँ, यहाँ से मुंजी ले करके थोड़ा धान निकाल करके या चावल निकाल करके उसमें थोड़ा नमक डाल करके और उबाल करके और उसका पानी वानी सब कुछ मल्टी पलाई करके वो हमको देना। शाम को हमने प्याला प्याला पीना और सो जाना। दूसरे दिन फिर फिर ऐसा हुआ भी वो जब एक दिन हमारी माछी को पता चला कि हमारी बहन के लड़के हम लोग करेले वाली माछी, हाँ, वो तो दिव्याना में है, उन्होंने फिर आदमी भेजे मेरे पिता के पास, भाई उनका नाम ले करके बोला, मेरे पिता का नाम ले करके बोला, उसको बोलना बच्चे लेकर के तो हमारे पास पास। अच्छा, मेरे पिता ने वहाँ कुल्ले काले वाली लिए तो करेल के लिए आ गए। करेल में आ गए तो हमारी बड़ी बहन ने मेरी मासी के साथ चक्की चुक्की और आटा हटा पिसवा देना, चावल चूवल बनवा देना। हाँ जी, खेतों में तो नहीं जाती थी, मासी खुद खेतों में जा कर के साग सूग तोड़ करके ले आती थी। वो खूब साग का कुन्ना एक उबाल करके ना पतीला तो बड़ा अच्छा साग, उसमें हरी मिर्च वगैरह डाल करके जो अच्छा साग बनाती थी। वो ऐसा हुआ तो वो हमने और तो खाते पीते रहे। और उसके भी बीच में ऐसा कि इन्होंने बोला भाई तेरे बच्चे खाली रहते हैं, हमारे भैंसें गाय ये थोड़ी चिरा करके ले आओ। तो बड़े भाई ने तो ये किसने बोली बात आपको? मेरे पिता को बोली। अच्छा, किसी ने? हाँ, ठीक है, उधर क्रेल में पिता ने बोला कोई बात नहीं, मैं बच्चों को पूछ लेता हूँ। पूछो कि तो इन्होंने यार 2-4 डंडा लेकर के चाहिए, ये कोटरा शिवजा का बदीपुर पुल के इधर उधर पिंडी तक बिल्कुल इलाका खाली पड़ा था, घास ही घास था, है जी। ठीक है, तो उधर दूसरे जानवर रहते थे, है जी। तो ऐसा था कि वो हम लोगों ने ले आए डंगर थे तो छोड़ देना, खुद खेलते रहना करना। शाम को डंगरों ने अपने मुंह से अपना पेट भरना, तो फिर क्रेल की तरफ उन्होंने अपना दूध निकालना। तो मैं तो तरखानों को डंगर चाटता था ना। एक तरखानी थी, उसका नाम माया था, उसके बच्चे मिलते हैं मेरे को, चाचा जी बोलते हैं, और हाथ लगाते हैं। बड़ा मैं जब बाहर फौज में चला गया था तो अंग्रेजी में इसलिए लिखा करता था उस वक्त, तो उसका बच्चा 10वीं में पढ़ा। वो बड़े खुश होते थे। उन्होंने मेरी चिट्ठी अपने टीचरों को दिखानी, दूसरों को दिखानी कि हमारे वो बड़े खुश होते थे, बड़ी अच्छी चिट्ठी लिखी है। फिर चाचा ने ऐसा हुआ और
उनका जो हमारा पहला मकान था ना, जिसको अभी विधानों से ये वो तोड़ा, बड़े रूम वाला। वो उसके पिता ने मंगाया था। कौन है वो भाभी माया थी ना, हाँ हाँ, वो मेरे साथ बड़ा प्यार करती थी। वो जो तरखानों की वो थी। हाँ, अच्छा। तो उन्होंने जब मैं सो जाना करना शाम को है, तो उन्होंने मेरे को आकर के छत पर चढ़ना, तीसरे चार कमरे छोड़ करके आगे 5वें 7वें पर आकर के मेरे को जुगाना, बाबू ये दूध पी ले, दूध पी ले, फिर बाद में मैं इधर करो थक जाता था ना, फिर लेकिन वो मेरे को दूध जरूर पिला दिए थे, इतना बड़ा गिलास है। फिर क्योंकि जब उनको दूध मिलता था मेरी वजह से मिलता था, सही बात है। मैं उनके हड्डी पे चढ़ा दूध देते थे। तो वो तरखाना अभी तक बहुत अच्छे हैं हमारे साथ, बच्चे मिल जाते हैं। जो हमारे गांव में तरखान है ये उन्हीं के आगे हैं कि या ये अलग हैं? नहीं उनके क्योंकि जिस तरह बरादरी होती है, अच्छा अच्छा, बरादरी में लोग हैं, लेकिन वो लोग अलग थे। ठीक है ठीक है। उनका एक भाई अमरू था, वो जब वो शहर से आता था ना, हाँ तो टमाटर ला आता था मेरे खाने के लिए भी, और वो फ्रूट तो होता नहीं था, ला बाबू को दो, मेरे को एक लंबी कोई अपनी बनान दे देता था, ये बाबू को बोलो पहन ले, हैं? तो मेरे पिता ने क्या करना कि उनके पिता के साथ मक्की की गुडाई पिता ने उनके पिता के साथ मक्की की गुडाई सिराई करा देनी। तो कितने देर रहे थे आप वो उनके माया के पास? हाँ देख लो 49 से 48 में तो हम लोग एक गर्दश में रहे ना। हाँ हाँ ठीक है। 47 में वो गर्दश शुरू हुई, ये नवरात्रे आते ना आगे, नवरात्र में वो पहले नवरात्र हम घर से भागे थे, ठीक है। पहले नवरात्र है 1947 को, उस वक्त भागे थे, और फिर 47 में भी गर्दश में रहे, और 48 में भी गर्दश, 49 में हमने डंडे रहेगी डंगल चलाने शुरू किया 50 तक। तो फिर नाना जी आपकी पढ़ाई कब शुरू हुई? पढ़ाई में वो बाद में ऐसा हुआ कि इधर कोटद्वारा आ जाते थे, मैं पिता के साथ आ गया। तो आते क्या थे वो जानवर वगैरह चलाने के लिए ना? ना ऐसा, अच्छा ऐसे भी आते थे। हाँ जानवर वगैरह छोड़ती है तो वो संभालोगे आपने, तो ऐसा होता था कि जब वो गेहूँ की कटाई कर रहे थे पिताजी, ठीक है। और मैं भी उनके साथ करा रहा, एक बच्चा है वो पीछे रह जाएगा, मेरे पिता ने देखा कि ये तो पीछे रह रहा है, इनको कटाई करना नहीं आता, शायद पढ़ाई करना है। उन्होंने मेरे पिता ने मेरे को वर्बली पर्सनली पूछा, यार इस तरह करना, मैं तेरे को कल स्कूल ले जाता हूँ, और फिर दोबारा क्लासें लगी हुई हैं आला में, तो तू पढ़ना शुरू कर दे। मैंने सोचा कि तो धूप में कटाई कराते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हाँ, तो ये इससे बेहतर है कि 2 किताबें लिए और स्कूल में छाया में बैठे रहे। शुरुआत जो हुई थी वो ऐसी हुई थी। वहाँ से शुरुआत फिर दोबारा हुई। ठीक है। पढ़ने का शौक था या फिर ऐसे ही चेंज पढ़ने किया? का शौक था,
अपने अच्छा। था। नहीं, दादाजी जब खेतों में लेके आते तब भी पढ़ते थे ना किताबें वगैरह, पुराने कायदे वगैरह तब भी पढ़ते थे। अच्छा, कह रहे तेज नहीं था इतने पढ़ने में, पर पर शौक था। शौक था। हाँ, सेकंड अंजलि घर नहीं, में फर्स्ट अंजलि। घर में भी कोई पढ़ा लिखा नहीं था ना, हम्म। जो बच्चे को कम से कम एक कायदा जो उर्दू का घर में पढ़ा दे, मानस प्लस से सिखा दे, या मल्टीप्लिकेशन जो इतना नहीं था। वो बस स्कूल में पिता ने भेज देना, मैं बैठ करके तैयार करना, हाँ वे दूसरे लड़कों को देखते रहना। जो मास्टर ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे ना, उसको मैं अच्छी तरह समझ जाता था कि माइनस करने के लिए ऐसा होता है, प्लस करने के लिए ऐसा होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ऐसा होता है, डिवीजन करने के लिए ऐसा होता है। ये एक टीचर था सांबा का, उसने हमारे साथ बड़ी मेहनत की। उसने सचमुच बड़े इंटरेस्ट से हमको पढ़ाता था। तो उसके साथ साथ हम चल पड़े तो मैं जिद करूँगा। मैं 1947 में पहले तीसरी क्लास में पढ़ता था, तो अभी मेरे को क्लास एवर्ट करके दाखिल करा रहे हैं। तो मैंने अगली क्लास में पढ़ना है। मेरे पिता ने बोला, नहीं वो मास्टर ने बोला, मास्टर बहुत पेशेंट था, हमें देखा है उसका लड़का आजकल अमेरिका में है, अच्छा तो सुन। वो कहने लगा मास्टर बार कैसे होता, कोई बात नहीं होता, ऐसा करना कि हम आपको 6 महीने में 1 साल में 2 क्लासें पढ़ाएंगे, इन लोगों के बराबर कर देंगे। उन्होंने वैसे किया और मैथ में क्लास में बराबर रहा, कभी बढ़िया भी रहा है। दूसरा किताब में पढ़ने में है, ये भी बराबर रहा। फिर उसमें साइंस के क्वेश्चन भी शुरू हो गए थे। हाउ टू मेक नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या ये वो ये उस वक्त बराबर पढ़ाते थे, प्रैक्टिकल नहीं पढ़ा। तो करते करते छठी क्लास पास किया, 7वीं में गए, 7वीं पास किया, 8वीं है जी, और 8वीं में अंग्रेजी जो थी ना, तब इंट्रोड्यूस हुई। हाँ पहली बार आपने अंग्रेजी कब पढ़ी थी? 8वीं क्लास में? 6ठी क्लास में तो हमारे छोटा सा कायदा शुरू किया, ABC वाला। हाँ इंग्लिश वाला, ठीक है। और शुरू किया। उस वक्त मुझे कैट रैट ये A for apple, B for bat. उस वक्त ए फॉर में होता था, सीधा होता था। अच्छा, वो कायदा खत्म करके 7वीं में हमको छोटी सी बुक लगी, हाँ उसके फिर लाइनें हमने ऐसे याद करनी की जिस तरह हम इंग्लैंड से आए हुए हैं। कोई ऐसा दोस्त में पढ़ना, हेलो चेज वेज दी फलाई, मक्खियों को दूर भगाओ, हाँ? और ऐसा विंड हो, ओ विंड, व्हाई डू यू नेवर रेस्ट ऑन। इनको गाने सुना अपने टाइम के, अंग्रेजी में नहीं, 7वीं क्लास में ये ओ उसमें लगा था विंड ये विंड है ना, ये हवा चलती है। हाँ। तो उसमें ये टीचर पढ़ाया करते थे हमको,
आज हम बड़ी गौर से पढ़ते थे कि एक फॉरेन लैंग्वेज है। मान लो कि हमको किसी फॉरेन बैठो ना वहाँ फॉरेन से बात करनी पड़ेगी तो ऐसा ओ विंड वाई डू यू नेवर रेस्ट वंडर हाँ, wandering and whistling here and there. to and fro, wandering, whistling, to and fro. Oh, India. साइड में गिराना जी। Oh, India. Oh, India. ऐसा गाते ना Oh, India, why do you never rest? Wandering, whistling, to and fro. इधर से उधर जाती है, उधर से उधर जाती है। तो ये सब तो यहाँ से शुरू हुई थी इंग्लिश की हाँ स्टडीज। स्कूल से बस्ता कंधे में और कुछ लड़कों को आगे जाने देना कोई पीछे बीच में खुद याद करते जाना करना दूसरे दिन और उसमें डिक्टेशन भी होती थी। डिक्टेशन होता है जुबानी अंग्रेजी के वर्ड्स को स्पेल करके याद करना। हाँ तो ऐसा होता था कि वो जब डिक्टेशन लगानी तो उसमें भी हमको बहुत सारा ये एक थी। फिर आगे भी बहुत सी फिर आठवीं में भी चले गए। हाँ जी आठवीं में चले गए तो उसमें हमको बैठना है फिर आठवीं में चले गए उसमें कहते मास्टर ये था ना बालकृष्ण गोस्वामी का पिता इसने हमारे साथ बड़ी मेहनत किया। इसने हमको डायरेक्ट इंडायरेक्ट एक्टिव पैसिव एक्टिव पैसिव ग्रामर पढ़ाई पढ़ाई हाँ